हेलो दोस्तों, करंट अफेयर के शॉर्ट्स वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे आर्थिक घटनाक्रम की। पहला है, भारतीय बैंक ने देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो का एक लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। वो कौन सा बैंक है? एसबीआई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहायता दी है? 337 मिलियन। विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति के मामले में कौन सा देश फर्स्ट पे रहा? भारत। 125 बिलियन डॉलर प्राप्त किया। इस मामले में सेकंड पे कौन रहा है? मैक्सिको। और तीसरे नंबर पे चाइना। किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। अगला है, स्विस बैंक की यूबीएस बिलियनियर एबिशियंस रिपोर्ट 2023 में भारत में अरबपतियों की संपत्ति में एक वर्ष में कितने प्रतिशत की कमी दिखाई गई है? 10.9% की। नवंबर 2023 के महीने में जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है? 15% बढ़ के आया है इस बार, 1.68 लाख करोड़ रुपए। कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 के उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसने जीता है? एचडीएफसी लाइफ ने। ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी S&P ने वर्ष 2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को पूर्व के 6% से संशोधित करके कितना बढ़ा दिया है? 6.4%। दिसंबर 2023 को जारी आरबीआई की त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? 7%। दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 20 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गया। कितना है? 615.97 अरब डॉलर। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2023 में जारी द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की टॉप 100 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी इन्फोसिस 64वें नंबर पे है ऑल ओवर में। भारतीय शहर जहाँ पे सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप पाए जाते हैं, कहाँ? बंगलुरु। आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? मनोरंजन मिश्रा। बंगलुरु में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम क्या थी? मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करके कब तक बढ़ा दिया गया इसको? 2028 तक। 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? अडानी मुद्रा पोर्ट। फिनटेक कंपनी फ़ोनपे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया है? इंडस ऐप स्टोर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की नई किस्म 2090 विकसित की है? धान की। भारत सरकार 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है भारत सरकार ने? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें ये और बचा हुआ है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने अक्टूबर 2023 में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर किया था? अल्बानिया को। भारतीय सेना के लिए 10 वर्ष की अवधि हेतु इलेक्ट्रॉल इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद हेतु किस कंपनी के साथ 5300 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता राज्य कौन है? महाराष्ट्र। भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए आरबीआई द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक को अधिकृत किया गया है? बंधन बैंक। केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोश्ता की खेती के लिए लाइसेंस नीति की घोषणा की है? यूपी, एमपी, राजस्थान। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है?
2023-24 से 2025-26 तक। ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2023 में 1.0 स्कोर के साथ किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? भारत को। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी। अच्छा, जो एक मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखते हुए किस कंपनी के लिए BAA2 रेटिंग की पुष्टि की है? रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसने जीता है? HDFC लाइफ ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया? उद्गम। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित किस नाम के देश के पहले ई ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया? उसका नाम है स्किर प्राइमा ET11। नवंबर 2023 में भारत की GDP पहली बार किस स्तर तक पहुंच गई थी? $4 ट्रिलियन। मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना की शुरुआत किन किन राज्यों में की गई है? असम, गुजरात, हरियाणा, पुदुचेरी, दमन दीव और दादर नगर हवेली। उड़ीसा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की घोषणा की गई है? ब्राह्मणी नदी। किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? कॉर्निंग इंक। तो गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे स्थापित होगी? तेलंगाना में। जापान की हिताची कंपनी की सहायक वह भारतीय कंपनी जिसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर भारत का पहला UPI ATM 5 लॉन्च किया है? हिताची पेमेंट सर्विस। किस बैंक के द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया? SBI के द्वारा। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड NPCI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों के सूचकांक में भारत किस नंबर पे है? 87 पे। म्यूचुअल फंड कंपनी वो कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसने भारत का पहला निफ्टी 500 एक फंड है उसको लॉन्च किया है? मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया गया? चंद्रा। 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया है? मलेशिया में। बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल के किस किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? गैर बासमती सफ़ेद चावल। अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था? ONGC विदेश लिमिटेड। अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी को देश की 13वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? ऑयल इंडिया लिमिटेड। किस पड़ोसी देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है भारत ने? बांग्लादेश के साथ। कौन सी भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है? HDFC बैंक। तो ये वाली वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।